चलो देखो, तो ये है थेल्सपर में, कहा है थेल्सपर में बोला कि ये किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज छाप दिए, एक भुजा के का बोला है समांतर, तो ये देखो BC के समांतर हम का खींच दिए DE, ठीक ना। अब देखो D और E का है भिन्न भिन्न बिंदु, अब एक रे क्या करता है प्रतिच्छेद करता है, यहाँ लिखल है प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं मतलब ई वाला भुजा ई भुजा एक ही अनुपात में क्या होती है विभाजित। एक ही अनुपात कहने का मतलब का, ये देख लो AD के बट्टा में क्या लिखेंगे DB। ये सुनो इधर, सिद्ध करना है कि लिखें देखो, तो हमें क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक ना। क्या करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है, यहाँ देख लो AD अब बट्टा में क्या होगा DB, AD के बट्टा में क्या होगा हाँ यहाँ देखो लिखल है अनुपात, अनुपात मतलब क्या बट्टा, अब एक ही अनुपात में दोनों भुजा मतलब बराबर, तो एने वाला एने जैसे लिखे हैं देखो AD, अब बट्टा में क्या लिखे हैं DB, उसी प्रकार से एने लिखेंगे AE, क्या लिखेंगे AE, बट्टा में क्या लिखाएगा AC। ये इसी को बोलते एक ही अनुपात में विभाजित करता है, बस में ना, यानी कि AE बटा DB, और AE बटा का हो जाएगा AC। यही है थेल्सपर में, यही का है, इसी को प्रूफ करना है, इसी को क्या करना है। अब देखो प्रूफ करने के लिए हम लोग रचना करते हैं, रचना माने कंस्ट्रक्शन, रचना माने एग्जाम में 5 नंबर के पूछेगा। देखो रचना में क्या करना है, यहाँ से ऐसे ऐसे डॉट 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 करके ले जाना है। अब यहाँ पर क्या डिग्री बनना चाहिए, अब यहाँ नाम देते हैं M, और यहाँ से ऐसे ऐसे, अब यहाँ क्या डिग्री बनना चाहिए M, और यहाँ क्या हो जाएगा N। बात समझ में आया, क्या हो जाएगा M और क्या हो जाएगा N, ठीक। अब देखो इतना तो मिला दिए, अब यहाँ से ऐसे भी एक रो क्या कर देंगे ऐसे मिला देंगे, अब एक रो क्या कर देंगे ऐसे मिला देंगे। बात समझ में आया ना, ऐसे मिलाना। पहले देखो एकरा लिखना है, एकरा लिख लेंगे चाहे एकरा लिखेंगे कोई, तो NE केकरा पर खड़ा है बताओ, NE केकरा पर खड़ा है, NE केकरा पर खड़ा है, एकरे पर ना खड़ा है, पिछले दिन ना बताए हैं। तो लिखेंगे क्या चीज NE लंब, क्या लिखेंगे AD, NE लंब केकरा पर है, अब फिर ऐसे ही फिर क्या लिखेंगे DM केकरा पर है AE पर, अब ऐसे लिखेंगे और BE का लिखे हैं BE, और DC को क्या करें मिलाया, ठीक ना। यानी कि NE लंब AD और DM लंब का हो जाएगा AE, और BE और DC को क्या किए मिलाएं। बात समझ में आया, यही लिखना है, अब यही सब लिखना है, अब कुछ नहीं करना। देखो कोई ताम झाम नहीं, एकरा में जो किए हैं वही चीज़ लिखना है। अब देखो हम लोग प्रूफ में चलेंगे, क्या में चलेंगे प्रूफ में। देखो पहले E वाला त्रिभुज में चलना है, याद रखना, यहाँ देख लो इधर, पहले E वाला त्रिभुज में ऐसे ऐसे E वाला त्रिभुज ऐसे तो लिखेंगे क्या चीज AD, और क्या लिखेंगे E में, ठीक ना। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एरिया, देखो क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं एरिया, शॉर्टकट में तो ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ADE बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताए थे 1/2 गुने आधार। तो बताओ एकरा में आधार E वाला ऐसे है, तो हम लंब कौन लेंगे NE, या EN लेंगे चाहे NE लेंगे, आधार कौन हो जाएगा AD आधार लेंगे, तो लंब कौन हो जाएगा NE का हो जाएगा ऊंचाई या तो लंब। इसको समीकरण का नाम दे दिए। अब ऐसे लिखेंगे, देखो E वाला त्रिभुज में एक बार चले ऐसे, अब की बार एकरा में ऐसे चलेंगे, एकरा में ऐसे ऐसे, यहाँ देखो E वाला त्रिभुज में ऐसे, तो लिखेंगे त्रिभुज कौन में DE B में। अब एकरो एरिया निकालेंगे ऐसे ही, एरिया त्रिभुज का लिखेंगे DEB, और 1/2 गुने, बताओ एक आधार कौन लेंगे E वाला, हमको प्रूफ ये ना करना है DB,
आधार ही लेंगे। तो डी बी बताओ ऊंचाई कौन हो जाएगा? ई वाला होगा ऊंचाई, ई वाला होगा। यहाँ देखो ई वाला, ऐसे आगे बढ़ाना पड़ेगा इसे। बात समझ में आया? कल बताए थे ना इसे, ऐसा का फिगर वाले ऐसे ऐसे तो ऊंचाई वाला होगा कि नहीं ऐसे। तो उसी प्रकार से देखो ये वैसने ना है, तो एक आगे बढ़ाएंगे तो ऊंचाई वाला ना हो जाएगा एन ई ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एन ई। यही चीज़ समझना है, यही चीज़ कल बताए थे। अभी फर्स्ट समीकरण और सेकेंड को क्या में लेंगे? अनुपात में। क्या में लेंगे? तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या में लेने पर? अनुपात में लेने पर। अनुपात में लेंगे तो देखो अनुपात मतलब का बट्टा, तो पहले का के ऊपर देखो एरिया, ऐसे लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई। देखो ए डी लिख दिए ना, ए डी। एक बट्टा में कौन लिखेंगे? एरिया त्रिभुज डी ई बी बराबर एक ऊपरे वाला 1/2 गुने ए डी और गुने का हो जाएगा एन ई, और बट्टा में 1/2 गुने डी बी और गुने का हो जाएगा एन ई। देखो है ना यहाँ पर, ये वाला देखो ऊपर नीचे क्या कर दिए हैं, लिख दिए। अब देखो यहाँ पर है 1/2 का हो गया एन ई का हो गया। अरे कट गया ना। यहाँ पर लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई, अब बट्टा में एरिया त्रिभुज क्या हो जाएगा डी ई बी, और क्या इन्हें बचेगा बताओ ए डी, और बट्टा में इसको समीकरण का नाम दें 3 का नाम देते हैं। पहला दूसरा हो गया यहाँ, आपकी बार तीसरा। अब सुनो रहे इधर है। अच्छा ये बताओ ई वाला त्रिभुज में से चले तो क्या आया ए डी, और ई वाला त्रिभुज में से चले तो क्या आया डी बी आया ना। आपकी बार फिर से एकरा में चलेंगे और एने वाला त्रिभुजवा में चलेंगे तो क्या आएगा बट्टा, फिर क्या आएगा। तो ऐसे लिखेंगे इसी प्रकार। ये देखो ये डायरेक्ट इसी प्रकार, ये देखो ये वर्ड लिखना जरूरी है। अब फिर से ये वाला त्रिभुजवा में चलेंगे ऐसे लिखेंगे एरिया त्रिभुज का लिखेंगे ए डी ई, अब बट्टा देखो एकरा में चले थे ऐसे, तो आपकी हमको ई वाला लेना है तो कौन में चलेंगे? एकरा में चलेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा त्रिभुज डी ई सी, और फिर क्या हो जाएगा बताइए ए ई। देखो ए ई और बट्टा में क्या हो जाएगा ई सी, और समीकरण क्या हो जाएगा 4। बात समझ आया? अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि, तो क्या जानते हैं? देखो एक बात यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग जानते में, देखो ऊपर लिखा बराबर है ना, तो नीचे लिखा भी क्या होगा बराबर। तो यही चीज़ लिखना है यहाँ पर। एरिया त्रिभुज का हो जाएगा डी ई बी, और ये थ्योरम है, एक क्लास 9th में पढ़ना है। देखो ऊपर वाला क्या है, ऊपर का है बराबर, तो नीचे वाला भी क्या होगा तो यही चीज़। तो यानी कि डी बी और बराबर में एरिया त्रिभुज का लिखेंगे डी ई सी, इक्वेशन का नाम दे देंगे 5। अब यहाँ लिख देंगे देखो इधर समीकरण 3, 4 और का से 5 से, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3, 4 और का से 5 से। 5 से जब चलेंगे तब देखो डायरेक्ट लिख देंगे। क्या चीज़ लिखेंगे यहाँ देखो ए डी बटा का लिखेंगे डी बी, ए डी के बटा का लिखेंगे डी बी, और ए ई बटा का लिख देंगे ए सी। अभी क्या हो गया, ये क्या हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया प्रूव्ड। अब एक हिंदी होता है प्रमाण। क्या होता है प्रमाण। अब एक हिंदी होता है प्रमाणित। इंग्लिश से वर्ड लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो इसको इस प्रकार से बनाना है। देखो ज़्यादा ताम झाम नहीं किए हैं, इतना ही बनाना है। और अगला दिन होमवर्क में इसको 3 बार बना करके आना है, और बिना देखते 5 मिनट में बनवाएंगे। बात सुन में है ना। देखो यहाँ वाला चीज़ है ना, ये वाला समीकरण 4 जो लिखे हैं वो डायरेक्ट लिखे हैं,
एक वर्ड लिख करके इसी प्रकार एक बार फिर ऐसे चलते, जैसे एक समीकरण बनाए थे ना, ऐसे बना करके चलते तो ये वाला आ जाता, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए हैं। इतना ही हम जैसे लिखे हैं ऐसे बनाना एग्जाम में, बस समझ में आया। अब 5 नंबर मिल जाएगा, बस इतना ही। उतारो।